देखिए, जो काम करते हैं उनकी मुखालफत भी होती है कि लोगों की जो अपेक्षा है वो भारतीय जनता पार्टी से है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 30 साल लगे यहाँ पे PRIs को इन प्लेस करने में। स्टेट भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इलेक्शन के लिए रेडी है? बिल्कुल रेडी है, 110% रेडी है। बीजेपी का एक सिस्टम है, वो बीजेपी कार्यालय में दरबार लगते हैं जिसमें जनता की परेशानियां जो भी हैं उनको सुनते हैं और उसके बाद उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता आप देख सकते हैं कि जो यहाँ बैठे हुए हैं, साबका मेयर हैं चंद्रमोहन जी है और उसके साथ साथ में श्यामलाल शर्मा जी है जो मंत्री भी रह चुके हैं और इस वक्त बीजेपी में एक वरिष्ठ नेता है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जम्मू जो दरबार है, दरबार लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको सुनने के बाद वो किस तरीके से उनका निवारण करते हैं और कितना अभी तक जो मुश्किलात लोगों के वो कहाँ तक कामयाब हुए हैं उन मुश्किलात का निवारण करने के। श्यामलाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, हम देखते हैं, हमें काफ़ी अर्से से देख रहे हैं कि बीजेपी यहाँ हेड ऑफिस में आप दरबार लगाते हैं और लोगों की मुश्किलात सुनते हैं। मुश्किलात तो हर किसी की होती है, कोई ना कोई किसी तरीके से आती है। ज़्यादातर किस विषय पर ज़्यादा लोग आते हैं, किस विषय पर ज़्यादा? देखिए, जहाँ तक आपने ये कहा है कि ये दरबार जो है अब 8 महीने हो गया है। हमारे दिल्ली से भी अगर आप देखेंगे आउटरीच प्रोग्राम एक चल रहा है जिसमें 3 बार जो हैं वो माननीय मंत्री जो हैं कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो भी लोगों के डोर स्टेप पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जो यहाँ हमारा हेडक्वार्टर है इस पे जो है हफ्ते में 6 दिन जहाँ पे हम एज ए ड्यूटी रोस्टर लगा हुआ है हमारा, और आज हम 4 जो साथी आप यहाँ पे डाइस पे देख रहे हैं लोगों का जो है जो उनकी समस्याएं हैं उनकी कोशिश करते हैं कि उनका निवारण हो। जो आपने कहा है कि एक तो वो रूटीन वर्क होते हैं, बिजली, पानी, सड़क, कनेक्टिविटी, और दूसरे इशू जो है वो इशू यहाँ पे आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको रेड्रेसल के लिए एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे उनको एड्रेस किया जाए, और मुझे लगता है कि उससे उनको रिलीफ भी मिलता है, क्योंकि आज एक कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप ये है, हालांकि हमारा 3 टियर सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, बट एक जो वाइटल कंपोनेंट है जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं वो मिसिंग है, और लोग जो हैं वो ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट इतने ईजिली एक्सेस में नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है प्रजातंत्र में, लोगों का जो काम करवाने का और करने का तरीका है उसमें पंच, सरपंच, कारपोरेटर, काउंसलर, फिर आज BDC है, DDC है, अगर विधायक हो तो ये सारे चीज़ें मिलके जो है लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। तो पार्टी ने यहाँ पे हमारे, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे साथ हमारे फार्मर मेयर हैं, हमारे नौजवान साथी यूथ के प्रेसिडेंट रहे हैं, इस समय प्रदेश के सेक्रेटरी हैं, और इसी तरीके से दिलबादर सिंह जी एक टेक्नोक्रेट रिटायर्ड हुए हैं और आज हमारा स्वच्छ भारत का अभियान भी देख रहे हैं। तो आज हमारी ड्यूटी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग भी आए हुए हैं। सर, ये जो दरबार रखा है ये पूरे हफ्ते लगता है कि इसमें कोई डे आपने फिक्स कर दिया? नहीं, 6 दिन पूरे लगता है, संडे को ऑफ है। 6 दिन वर्किंग जो वीक है वो रहता है। 6 दिन मंडे को एक की ड्यूटी होती है, ट्यूसडे को, आज थर्सडे में हमारी है, और कल फ्राइडे है, सैटरडे को जहाँ पे MP साहब बैठते हैं। कल देवेंद्र सिंह राणा जी होंगे, मेरे से पहले सत शर्मा जी थे, इसी तरीके से कविंद्र गुप्ता जी थे, एंड निर्मल सिंह जी। इस तरीके से हमारा जो है वो ड्यूटी रोस्टर जो है वो शेड्यूल बना हुआ है। सर, दरबार लगते हैं, ग्रीवेंसेस सुनते हैं आप लोग, जो छोटे मोटे ग्रीवेंसेस है तो आप यहाँ से कोशिश करते हैं लोगों की जो मुश्किलात हैं, छोटी मोटी मुश्किलात हैं दूर करने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी ग्रीवेंसेस हैं जो हाई लेवल पर जाने चाहिए। उनमें कितनी कामयाबी मिली है? जो आपने दरबार लगाया हुआ है उसमें मतलब जो ग्रीवेंसेस लोगों की है कितनी कामयाबी मिली है कि उनको हल करने का कितना मतलब गया हुआ अभी तक परसेंटेज कितना ऊपर गया, मतलब कितना कामयाब हुआ है आप उसको? देखिए, आपने कहा है एक कलेक्टिव इशू होते हैं,
और कुछ पर्सनल इशू है। पर्सनल तो मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा का रेड्रेसल होता है, और जो कलेक्टिव इशू हैं वो कुछ पॉलिसी मैटर भी हो सकते हैं और कुछ दूसरे विषय भी हो सकते हैं, चाहे वो नौकरी का हो, रेगुलाइजेशन का हो, ट्रांसफ़र का हो, या बाकी चीज़ें हों, तो वो भी मुझे लगता है कि उनका समाधान भी होता है। नौकरी की बात नहीं करूँगा या रेगुलाइजेशन की बात नहीं, उसके लिए भी हमारी कमेटी बनी हुई है, हमने उस पर भी काम किया है। तो सारे मुझे लगता है कि मल्टी प्रोन एरिया में हम लोग जो है, पार्टी जो है वो अपनी तरफ से जितने भी विषय पार्टी के संज्ञान में आते हैं और जो लोगों की मुश्किलातें हैं, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रजातंत्र में, तो वो एक रास्ता है, और मुझे लगता है कि वही जो एक सिस्टम है वो पार्टी ने इवॉल्व किया हुआ है, और फुल प्रूफ सिस्टम के तहत जो इशू हम जहां एड्रेस कर सकते हैं उनके रिहर्सल के लिए अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म को, नहीं हो तो फिर अपनी जो सीनियर लीडरशिप है, पार्टी प्रेसिडेंट हो गए, संगठन महामंत्री जी हो गए, या इवन कोई दिल्ली में भी किसी का कोई इशू है तो यहाँ से किसी को खतो खताबत, जहाँ आज आपको पता है कि ये सारा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो आए तो वो कम से कम सेटिस्फाई होके जाए। सर, आप लोगों की मुश्किल सुन रहे हैं, पिछले दिनों आपने देखा कि कितने दिनों में कंट्रोवर्सीज हो रही, लोगों की एक उम्मीदें हैं बीजेपी के साथ। मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी एक पार्टी जो आई है जम्मू कश्मीर पूरे देश में, कम से कम ये हो रहा है कि ईमानदारी से काम हो रहे हैं, मगर यहाँ पे कंट्रोवर्सी जा रही है, मतलब कुछ टाइम काफ़ी देर से कंट्रोवर्सी से जम्मू, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जो काम करते हैं उनकी मुखालफत भी होती है, जो जिंदा लोग हैं वही डिस्कशन में आ जाते हैं, जो लोग इस संसार से चले जाते हैं तो उनको बेचारा करके जहाँ इस तरह से किया जाता है। मुझे लगता है कि जो आपने पहले कहा कि लोगों की जो अपेक्षा है वो भारतीय जनता पार्टी से है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। क्या उस अपेक्षा में पूरा उतरा है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, इस समय डायरेक्टली हम गवर्नमेंट में नहीं है, स्टेट की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो वो मैं दूसरी सरकारों में भी रहा हूँ, तो अगर हम फंड्स की एलोकेशन देखेंगे या बाकी चीज़ें देखेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देखेंगे, आप भी देखते हैं, आप भी उसके चश्मदीद गवाह हैं। कुछ इशू हैं जो इरिटेट करते हैं, और मुझे लगता है वो एक चुनी हुई सरकारों का वो थोड़ी सी एक हमें कमी है उसको, क्योंकि ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट का जो काम करने का तरीका है, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पीपल, हालांकि होना चाहिए, बीइंग ए गवर्नमेंट सॉवरेन दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पब्लिक सॉवरेंट एंड पीपल आल्सो, बट वो आजकल थोड़ा सा एक बीच में गैप है, तो उसी गैप को हम ब्रिज करने के लिए हम लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं, और जो लोगों की अपेक्षाएं हैं तो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, क्योंकि यस वी कैन। और इसका मतलब है आप जो गैप है ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी यहाँ का इलेक्शन होना चाहिए, बीजेपी का ये स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द स्टैंड हो, इलेक्शन होना चाहिए। है नहीं है, हम कहाँ हैं? देखिए, यहाँ 3 tier सिस्टम इवॉल्व हुआ, हाँ जी, हाँ जी, 30 साल लगे यहाँ पे PRIs को इन प्लेस करने में। 1989 में एक अमेंडमेंट आती है कि ग्रास रूट लेवल के इंस्टीट्यूशन को हमने एम्पावर करना है, पंच, सरपंच, BDC और DDC, और 73 और 74 अमेंडमेंट जो है पंचायतों को भी एम्पावर करना है, और ULB को भी, अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी हमने एम्पावर करना है। वो हुआ, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी, तो हम तो 24/7 जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावी मोड में रहती है, इलेक्शन मोड में रहती है, और हम तो हैं। फिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन नहीं हो पा रहे? हो रहे हैं ना, आपने किसने कहा नहीं हो रहे? पिछले जो हमारे गृह मंत्री जी उन्होंने तो बोला अभी इलेक्शन हम डेफर कर रहे हैं आगे। असेंबली की बात कर रहे हैं क्या? असेंबली बाकी का भी मैं अभी आज आपको उसके बारे में थोड़ा सा एजुकेट कर देता हूँ। वो ये है कि ये कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है लोकल बॉडीज की, पंचायत की भी, इवन BDC भी, और कुछ DDC भी। DDC तो जो है वो गवर्नर रूल में डिलिमिटेशन हुई, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि रैशनलाइजेशन जो है
वो थोड़ी इरेशनल हुई कि कहीं हमने 7 पंचायतों पे जो है वो अपना डीडीसी बना दिए, कहीं 8 में है, कहीं 6000 वोट में है, कहीं 1200 वोट में, कश्मीर में तो 1200 वोट पे भी है, और जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी 40-40 हज़ार से भी डीडीसी की बात बोल रहा हूँ। तो उसको रिविजिट करना है। पार्टी ने भी इसका स्टैंड लिया था और उस पर इन राइटिंग में। इसी तरीके से अगर आप लोकल बॉडी की बात करेंगे जो आप कह रहे हैं, यहाँ हमारी ये कैंप वाली एक वार्ड है, मेयर साहब यहाँ बैठे हैं मेरे साथ भी, 32 बोल रहे हैं, वो 18,000 वोट की है, और इधर ही कुछ ऐसी वार्डें हैं जो 1800 की हैं। तो जब पैसा एलोकेशन आती है, एरिया भी उनका कम है, इसी तरह के कश्मीर में भी, तो एरिया कम है, पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन जो कैपेक्स फंड आ रहा है वो 1 करोड़ रुपया उसको भी जा रहा है, और जो रूरल एरिया को हमने अर्बन में कन्वर्ट करना है, उसको भी 1 करोड़ मिल रहा है। तो ये तो इरेशनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि सरकार ये सोच रही है, और हम लोगों ने भी ऑब्जेक्शन फाइल किए थे। हमारी पार्टी ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी 5 आदमी, मैं भी उसमें मेंबर था। हमने भी कहा कि एक तो आपने जो रिजर्व और डी रिजर्व किए, उसमें भी उनमें से कुछ छूट गई थी, जो एक सेट फ्रेमवर्क होता है उसमें भी कुछ हो गया था, कुछ रह गई थी, कुछ 3 बार सीटें ही रिजर्व नहीं हुई। और फिर जब आपने शेड्यूल कास्ट के लिए, एसटी के लिए, और आप तो ओबीसी भी है, अब उनका भी हक बनता है ना। पूरे हिंदुस्तान में अगर हम दे रहे हैं तो यहाँ के ओबीसी को उनका हक क्यों नहीं मिलेगा? उनकी परसेंटेज भी निकलेगी, और वो पॉपुलेशन रेशियो पे होता है। और पॉपुलेशन रेशियो जो है ये डिसेंडिंग आर्डर में ले रहे थे, ऐसा नहीं होता है। और हमने ये बात की, और खुसूसन तौर पर मैंने ये बात की कि जो भी पॉपुलेशन यूनिट के बेस पे होती है, आप इन होल टोटलिटी नहीं ले सकते कि जम्मू कॉरपोरेशन की परसेंटेज क्या कितनी है। आपने उस यूनिट की, जैसे सपोज करो कि अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो अगर रिजर्व हुई है तो वहाँ 31% जो है वो शेड्यूल कास्ट है। डज नॉट मीन कि कहीं टोटलिटी लिया हुआ तो 16% वाले को नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं वो भी इसी तरीके से होती हैं। यहाँ उनसे कोई कमी रह गई थी, और मुझे लगता है कि यहाँ की जो इलेक्शन अथॉरिटी थी वो भी बैकफुट पे थी, तो उन्होंने अपनी गलती मानी। अगर उसी सिस्टम में तो ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? मैंने कहा 18,000 वाले को भी वही एलोकेशन ऑफ फंड्स, और एरिया जो उसका है वो 10 किलोमीटर का है, तो ए का 800 मीटर है, और पॉपुलेशन भी 1800 है, तो उसको भी 1 करोड़ रुपया, और वो ऑलरेडी डेवलप है। तो ये एक मुझे लगता है कि चेयर को अपनी विजडम अप्लाई करनी होती है। मैंने उन ऑफिसर से ये कहा था कि आप तो किताबों में ही बंद हो गए, आपको अपनी विजडम भी अप्लाई करनी है, डिलिमिटेशन रीऑर्गेनाइजेशन में नहीं। और कुछ एरिया ऐसे हैं कि पंचायत बीच रह गई है और सराउंडिंग में जो है वो कॉरपोरेशन है। तो ये तो टेक्निकल पॉइंट्स की वजह से, कुछ लिमिटेशन की वजह से मान सकते हैं आगे पीछे इलेक्शन हो सकता है शायद दोनों। तो असेंबली इलेक्शन को न कराने की वजह भी तो कोई, वहाँ तो डिलिमिटेशन भी तो हुई, उसका प्रोसेस असेंबली की डिलिमिटेशन हो गई। कुछ चीज़ें अभी पाइपलाइन में, जैसे एसटी का क्लियर हो गया, अब पहाड़ियों का होना है, वो भी बिल आपको पता है वहाँ पार्लियामेंट में है। तो लॉन्ग पेंडिंग इशू हैं और क्रॉनिक इशू हैं। और उधर से जो आपको पता है कि मैटर सब जुडिस है ना, तो बहुत सी बातों को अगर उस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो असेंबली उस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, और बहुत से इंडियन लॉ एक्सटेंड भी होने हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ आपको, तो हम तो चाहते हैं भाई, हम भी तो एस्पिरेंट हैं, मैं भी तो एस्पिरेंट हूँ, सब एस्पिरेंट हैं कि कल हो, लेकिन उसमें जो दिक्कत है वो मैंने आपको बता दी कि ये दिक्कत हैं कि डिलिमिटेशन हुई, अब वोटर लिस्ट नहीं बन गई, उसकी हदें उसकी कायम हो गई। अब ओबीसी का एक बीच में बात आ गई है, और उसमें पहाड़ियों की रिजर्वेशन की बात आ गई है। अब वो बातें हैं, तो बहुत से इशू जो हैं, ये कम्प्लेक्स इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए ये 70 साल का जो पिछला बैकलॉग है, और यहाँ की एक सोच जो डेवलप हुई है, तो उसमें परिवर्तन लाना और फिर लोगों को जो सूट करे,
उस तरीके से कुछ ऐसी बातें करना ये सरकार का काम होता है। सर आपने कल भी देखा होगा कि कल प्रदर्शन था लखनऊ में अपोजिशन की तरफ से, इशू यही थे इलेक्शन, उनका कहना है कि डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया है, यहाँ पे और इलेक्शन नहीं करवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ के हालात को लेकर बैकफुट पे है। आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी का कत्ल है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ कितनी बार असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं, कितनी बार गवर्नर रूल जो है वो इम्पोज हुआ है। वो आ जाए मेरे साथ डिस्कस कर ले। मैं वहाँ रह के भी यही बातें करता था। अगर डेमोक्रेसी को यहाँ प्रमोट नहीं होने दिया तो वो जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी जिनकी बात कर रही है, जिनके लीडर यहाँ नहीं आए, अपोजिशन कहाँ थी? वो तो एक पार्टी का या 2-3 का था, बाकी वाले अपोजिशन यूनाइटेड कहाँ है? हो जाए यूनाइट, पहले भी हुए थे, डीडीसी में भी हुए थे, पता चल जाएगा कि कितना दम है उनमें। तो जो आप बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी का, अगर आप देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे कि हिंदुस्तान में कि सरकार ने कितनी बार किस किस स्टेट की जो है वो 10-10 असेंबली भी एक बार जो है वो डिसॉल्व हुई है। इमरजेंसी के बाद जब जहां जनता दल की गवर्नमेंट आई, जिसको जनता पार्टी कहते थे, वो आई, तो जब दोबारा 1980 में सरकार आई तो 12 असेंबलियों को विद 1 स्ट्रोक से डिसॉल्व किया था। तो ये 356। तो ये चीज़ें जो हैं इनको हमें पहले देख लेना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्हें अपोजिशन करनी चाहिए, लेकिन दम से करनी चाहिए ना। क्या सर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से इलेक्शन के रिगार्डिंग मतलब कोई वार्तालाप हो रही है या कोई सजेशन दे रहे हैं आप उनको कि जिसके बेस पे यहीं से कोई सजेशन जा रहा है कि नहीं अभी ऐसे है या कोई मसले हैं उस बेस पे इलेक्शन पीछे हो रहा है कि सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स की वजह से पीछे जा रहा है? नहीं, ये टेक्निकल पॉइंट है, मतलब हम तो पार्टी को ही कह सकते हैं और पार्टी डिस्कस होती है और पार्टी वेरी पर्टिकुलर कि यहाँ पूरा एक सिस्टम नॉर्मल सी रिस्टोर होने का मतलब ही यह है कि यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार राइट फ्रॉम पंच से लेके तो ऊपर तक चीफ मिनिस्टर तक जो है, तो प्रजातंत्र और लोकतंत्र तो उसी को कहते हैं। तो हम पार्टी को जहाँ अपनी बात रखनी है वहाँ हम रखते हैं, आपसे भी तो रख रहे हैं। हम तो कल इलेक्शन अनाउंस करो आप, वी आर रेडी। मतलब स्टेट भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इलेक्शन के लिए रेडी है? बिल्कुल रेडी है, 110% रेडी है। मगर जम्मू के लोगों के लिए, खासकर जम्मू में जो नाराज तबका है, उनके लिए कोई मैसेज आती है? मुझे लगता है नाराज़गी वहाँ होती है जहाँ अपनापन होता है, ठीक है ना। और जम्मू के लोग इतने बाशूर हैं, इतनी सोच रखते हैं, राष्ट्र के प्रति उनका जो स्नेह और प्यार है वो भी उनको पता है। कहीं कहीं बड़ा ब्रॉडर काज के लिए छोटे छोटे इंटरेस्ट जो हैं वो रह जाते हैं, तो उसके बाद तो वही करने हैं। ये एक ब्रॉडर काज था जो एक माइंडसेट पल्यूट कर दिया था कि ये कोई अलग मुल्क है, 370 नहीं हट सकती, 35 से यहाँ से नहीं जा सकती। और वो जातियाँ किससे हो रही थी? अपने लोगों से, अपनी बहनों से, अपने यहाँ के लोग जो हैं जिनको सिटीजनशिप राइट नहीं मिला 75 साल। तो ये बहुत सी बातें हैं, वो लोग भी जानते हैं। तो इसलिए इलेक्शन से भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं है, 110% सारी इलेक्शनें होंगी। और आपको बता दिया कि लोकल बॉडी और पीआरआईज का क्या है। अब आप देख लेंगे 2-4 दिन में आपके सामने आ जाएगा कि डिलिमिटेशन मुझे लगता है कि वो ड्यू थी। और कुछ ये जो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जब बनी थी, पंचायतें जब बनी थी, वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे भी बनी है, क्योंकि उस समय सरकारें जो थी वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे चलती थी। वहाँ 50,000 की भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, 10,000 वोट की भी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और जम्मू में 2 लाख की थी। तो ये सारी चीज़ें असेंबली में कर ली, लोकसभा में 2026 में हो जाएगी। और पंचायत जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन है, ये करेंगे पंचायत और लोकल बॉडीज़ की जो है। क्यों 18,000 वोट वाले जो हैं उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? 30,000 से कम नहीं होगी मिनिमम। और जिसकी 1800 है उसकी 3,000 पॉपुलेशन है,
उसको भी वही एलोकेशन है और 30,000 वाले को भी वही एलोकेशन। एरिया उसका 10 टाइम और है और पॉपुलेशन भी 10 टाइम कम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको रिविजिट किया जा रहा है और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ बिल्कुल सारी चीज़ें जो हैं इन प्लेस होंगी। थैंक यू सर। ये थे बीजेपी के नेता श्यामलाल शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि हम हर वक्त इलेक्शन के लिए रेडी हैं और उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से इलेक्शन में डिले हो रहा है, जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको रिजॉल्व कर लेगी, उस इशूज़ को रिजॉल्व कर लेगी, उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हम हर वक्त इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कई बार ये दोहराया कि हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ यासिन मीर, यंग वाइस, जम्मू।